हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। आज हम दोबारा मिले हैं एक और बात शेयर करने के लिए, एक और तरह की जानकारी शेयर करने के लिए। हाल ही में हमारी जो ब्रिजराज फैमिली के मेरे सदस्य हैं, कई लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हुए हैं। अपने मन के कोई सवाल होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो मुझसे वहां पर चैट में पूछ लेते हैं। हाल ही में हमारे फैमिली के एक मेरे भाई कहूंगी, मेरे भाई जैसे हैं, उन्होंने कुछ हिंदू ग्रंथ जो है या हिंदू किताबें जो हम पढ़ते हैं, हमारे ग्रंथ होते हैं, वो लेकर आए थे। तो पूछ रहे थे कि इन्हें कैसे पूजा करूं, कैसे पढूं, क्या करूं। तो उन्होंने कई सारी बुक्स मुझे बताई थी कि ये सारी बुक्स मैं दीदी लेकर आया हूं, ऐसे ऐसे है। उसमें एक गरुड़ पुराण भी थी। गरुड़ पुराण के लिए मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। वैसे जो हमारे हिंदू धर्म की किताबें हैं, महाभारत है, रामायण है, या दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, ये सारी चीजें तो हम पढ़ते ही हैं। ये सारी चीजें हमें ज्ञान देती हैं कि जब भगवान इस धरती पर अवतरित हुए थे तो उन्होंने कौन से कर्म किए थे और क्या फल उनको मिले थे, और किस तरीके से हमारा जो चीजें हैं चली थी, किस तरह से वो युग चले थे। वो सारी चीजों की जानकारी लेना, पढ़ना, और बच्चों को हमारी हिंदू धर्म में क्या चीजें किस तरीके से हैं वो बच्चों को सिखाना, एज अ स्टोरी उनको सुनाना। क्योंकि वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि ये हमारा धर्म है, ये कर्म है, वो नहीं समझेंगे। बट उनको वो एज अ स्टोरी सुनाना कि हमारे ये भगवान है, उनको उस तरीके से उनसे, जैसे बोलते हैं ना कि ये करवाना, फेमिलियर करवाना कि ये राम जी हैं, इनकी ये स्टोरी है, ऐसे है, ऐसे है। तो वो चीजें बच्चे समझने लगते हैं। जैसे हम लोग भी जब छोटे थे तो मेरे नाना जी समर वेकेशन में जब भी हम नानी के घर जाते थे तो मेरे नाना जी हमें रोज रात को रामायण सुनाते थे, हाफ एन आवर। हर छोटा छोटा पैच लेते थे, वो सुनाते थे और उसका मतलब समझाते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने रामायण सुनी है। और हम लोग को जब समझ आई तो हम लोग खुद से नाना जी को बोलते थे कि नाना जी आज रामायण सुना देना, हमें सुननी है। तो इस तरीके से श्रवण कुमार कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, श्रवण कुमार का क्या कर्तव्य था, ये सारी चीजें हमें पता चली। फिर राम जी कौन थे, सीता जी कौन थी, लक्ष्मण जी कौन थे, दशरथ जी कौन थे, भरत जी कौन थे, सब हमें उस तरीके से पता चला। आज की डेट में वैसे बहुत सारी कार्टून फिल्म्स, एनिमेटेड फिल्म्स आ गई हैं बच्चों को ये सब कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन जब हम अपने हिसाब से वो अपने किताब पढ़ते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो बच्चों को भी इन चीज़ों की वैल्यू समझ में आती है। इन चीज़ों की एक रिस्पेक्ट करना वो जानते हैं इस चीज़ को। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत मायने रखती हैं ये चीज़ें। साथ ही में ये सारी चीज़ें पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए भी। आई बात गरुड़ पुराण पे। गरुड़ पुराण को लेके ये बहुत ही कंट्रोवर्सी है कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अब कई लोग इसे पढ़ना ठीक समझते हैं, कई लोग पढ़ते भी हैं, कई लोग घर में भी रखते हैं। मैं बता रही हूँ हमारे यहाँ की बात। कोई भी इसे गलत मतलब ना निकाले कि मैं किसी को रोक रही हूँ या क्या। एक बस जनरल बात बता रही हूँ। गरुड़ पुराण हमारे घरों में, हमारे यहाँ रखना, घर के अंदर रखना भी शुभ नहीं माना गया है, और ना ही अपने जीवन काल में पढ़ना शुभ माना गया है। इसका रीजन ये है कि गरुड़ पुराण में मृत्यु और हमारे कर्मों से लेके मृत्यु और उसके पश्चात के जन्मों के बारे में बहुत सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं। हमने भी गरुड़ पुराण का पाठ सुना था जब मम्मी की डेथ हुई थी। 6th डे से गरुड़ पुराण का पाठ स्थापना हुई थी गरुड़ पुराण जी की, और हमने सुना था। सुनना और पढ़ना दो अलग चीजें होती हैं, क्योंकि जब आप कोई चीज सुनते हैं तो उस चीज का प्रभाव आपके ऊपर उतना नहीं पड़ता है, क्योंकि सुनने में आपका अटेंशन डाइवर्टेड रहता है हमेशा। पढ़ने में आप ज्यादा एकाग्रत होके पढ़ते हैं, इसीलिए उन चीजों का असर ज्यादा होता है। गरुड़ पुराण इसीलिए भी पढ़ने के लिए मना किया जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मनुष्य को डरा सकती हैं। लोग जिन्होंने मुझसे ये पूछा, उन्होंने मुझसे ये कहा कि दीदी मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि
इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं और मैं जो कर्म कर रहा हूं वो अच्छे हैं या बुरे हैं वो मुझे पता चल जाएगा। उस टाइम मैंने कह दिया ठीक है, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन काल में ये सारी चीजों को पढ़ के मनुष्य डरता है, इसलिए ये चीज पढ़नी नहीं चाहिए। मृत्यु काल के बाद, मृत्यु के बाद ये घर वालों को गरुड़ पुराण का पाठ सुनाया जाता है। वो इसलिए सुनाया जाता है कि जो मनुष्य पृथ्वी से चला गया है, अब उनके घर वालों को पाठ सुनाया जाता है और उनके घर वाले क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से आकलन लगाते हैं कि अच्छा ये है तो इसने ये पाप किया था तो इसके हिसाब से ये इस योनि में जन्म लेगी, ये इस योनि में होगा। ये सब कुछ भ्रम है। ये सब कुछ हमें भ्रमित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो भगवान ने रच रखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। हम लोगों के लिए हम क्या अच्छे कर्म कर रहे हैं, क्या बुरे कर्म कर रहे हैं, वो हमें भी पता होता है। हम भी अच्छे से जानते हैं कर्म करते समय। तो अब यहाँ पर माँ ही सबको जो है नमस्ते कर रही है, वो नमस्ते करना सीखी है और हमें भ्रमित कर रही है, अटेंशन डाइवर्ट कर रही है। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म आप करते समय भी जानते हैं कि मैं ये काम इस तरीके से कर रहा हूं या कर रही हूं, इससे किसी का दिल दुख सकता है तो ये एक बुरा कर्म है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। या मैं ये काम कर रहा हूं या कर रही हूं, इससे अगले को खुशी मिलेगी, ये अच्छा कर्म है। तो ये कर्म करते समय भी हम जानते हैं, कर्म करते समय भी हमारी अंतरात्मा हमें एक आवाज देती है कि ये सही है या ये गलत है। तो वो उतना ही काफी है आपके लिए समझना कि ये कर्म जो किया जा रहा है ये सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है। कोई भी ऐसा कर्म या कोई भी ऐसी बात करना जो किसी का दिल दुखाए वो बुरा कर्म ही है। चाहे आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो दुनिया में कोई नहीं सोचता। दुनिया वाले बस ये करते, आज मान लीजिए किसी ने आके मुझसे कह दिया अरे अन्नू तुमने तो ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा दिल को थोड़ी सी चोट लगी, थोड़ा सा मेरा दिल दुखा, तो मेरे नहीं इसने तो बुरा कर्म किया है, वो मेरे हिसाब में वो बुरा कर्म मान लिया मैंने। लेकिन भगवान की कौन जाने, भगवान की कौन जानता है कि वो आपके कर्मों को अच्छा लिखते हैं या बुरा लिखते हैं। वो लेखा जोखा भगवान को करने दो। आप बस अपने अपने कर्मों पे सिर्फ ध्यान रखो। किसी पुराण को पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिन्होंने मुझसे पूछा था, मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ये चीज मुझे भी खटक रही थी कि ये पुराण नहीं पढ़ने चाहिए हमें। बाकी आप लोगों की इच्छा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक आकलन लगाने वाली बात होती है कि भाई इसने ये कर्म किए थे, ये अच्छे थे, ये बुरे थे, इसके हिसाब से ये अगला जन्म इसका ये हो गया। कई लोग तो बल्कि कई लोग क्या, ये हमारे यहाँ भी होता था लेकिन अब बंद कर दिया गई है ये प्रथा कि कुछ इस तरीके से जहां लास्ट मिनट पे बॉडी रखी जाती है तो वहां पर कुछ इस तरीके से कपड़े से पूरा बंद करके अंदर रेत बिछा दी जाती है और 12वें या 13वें दिन की पूजा के बाद वो पर्दे खोल के देखे जाते हैं, उसके ऊपर कुछ फुटप्रिंट्स आ जाते हैं। तो पता चलता है कि हमारे घर का जो मनुष्य इस भूमि से प्रस्थान कर गए हैं वो अगले जन्म में किस जो है स्पीशीज या जो भी योनि में उन्होंने जन्म लिया उसके फुटप्रिंट से लोग अंदाजा लगाते हैं। ये भी सही नहीं है। मैं ये सब चीजें सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि भगवान ने जो रचा हुआ है उनके कर्म के बीच में हमें दखल देना सही बात नहीं है। भगवान ने हमें धरती पे भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए, और अपने जो हमारे निर्धारित कर्म हैं, हमारी जो निर्धारित ड्यूटीज हैं वो करने के लिए। तो हम उसी पे कंसंट्रेट कर लें, वही बहुत है। अपने कर्म सुधारने लग जाएंगे तो जो कर रहे हैं ना, हर चीज में हम खुद को टोकेंगे, अरे इसने मुझे ये ऐसे करने को बोला लेकिन ये तो ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, नहीं तो ये मेरा बुरा कर्म हो जाएगा। इसी कारण से अपने मन में दुविधा ना हो, इन्हीं कारणों से हमारे पूर्वजों ने ये चीजें मना की हुई हैं कि ये चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, ये चीजें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी ही चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि नहीं ये पढ़ लेंगे तो हम अपनी चीजें सुधार लेंगे। तो ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये सही है तो पढ़ लीजिए, बट मेरे हिसाब में ये चीजें सही नहीं है। जो उन्होंने रचा हुआ है, जो कर्म आपसे बुरे होने हैं वो होके ही रहेंगे, जो सुधरने हैं वो सुधर के ही रहेंगे। सो ये एक छोटा सा वीडियो था। मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बात करने के लिए। कई लोग ये भी जाएंगे कि नहीं हम तो पढ़ते हैं, कुछ नहीं होता है, तो ठीक है,
मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है। और जो भी अगर आप लोगों की बात हो या आप लोगों को कुछ कहना हो कि नहीं ये क्यों पढ़ना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, तो मुझे भी अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। तब तक मैं लेती हूँ आपसे विदा, अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।